गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं जो दिल्ली सल्तनत हमारा चल रहा था पिछली क्लासेस में, तो उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हमने इल्तुतमिश यानी कि दिल्ली सल्तनत में पहला वंश था गुलाम वंश, और गुलाम वंश में हमने पहला जो शासक था ऐबक भी पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश भी क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, इल्तुतमिश को। ठीक है, तो हमने गुलाम वंश में सबसे पहले किसको पढ़ लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में एक शासक बैठा था जिसका नाम है आराम शाह। क्या नाम है, आराम शाह। लेकिन इसका शासनकाल ज़्यादा नहीं रहा, तो इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ आप इसका टाइम पीरियड याद रखेंगे। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1210 से कितना, 1211 तक। बस एक ही साल यानी कि कुछ ही महीनों का इसका टाइम पीरियड था। तो ध्यान रखेंगे ये ऐबक का क्या था, ये पुत्र था, तो ज़्यादा नहीं चल पाया, इसी कारण से इसका कोई डिस्कशन नहीं करना है। इसके आगे देख रहे हैं गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो शासक बैठा वो बैठा इल्तुतमिश। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, इल्तुतमिश के बारे में। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1211 से कितना है, 1236 तक। तो आपको ध्यान रखना है 1211 से 1236 तक इसका जो टाइम पीरियड है। अब आइए इसका सारे जो फैक्ट हैं वो पढ़ लेते हैं। ये ऐबक का क्या था, गुलाम था। ये किसका गुलाम था, ऐबक का गुलाम था। जिस तरीके से मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी तरीके से इल्तुतमिश भी क्या है, ऐबक का गुलाम है। यानी कि वो किसका गुलाम था, गौरी का, और ये किसका गुलाम बना, ऐबक का। तो आप ध्यान रखेंगे पहला पॉइंट, ये किसका गुलाम था, तो ये ऐबक का गुलाम था। क्लियर, इसलिए इसके शासनकाल को गुलामों के गुलाम का शासनकाल कहा जाता है। क्लियर है, तो इसके शासनकाल को गुलामों के गुलाम का शासनकाल कहा जाता है। इसने अपने शासनकाल में शुद्ध अरबी सिक्के निकाले जिसमें चांदी का टका और तांबे का क्या था, जीतल। क्लियर, तो यहाँ चांदी का टका निकाला इसने और तांबे का क्या निकाला, जीतल निकाला। ये पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भारत में इस्लामिक सिक्के चलवाए। भारत में इस्लामिक सिक्के चलवाने वाला पहला शासक था ये। नेक्स्ट, इसने तुर्कान चैलगानी 40 सदस्यों का एक मंत्रिपरिषद बनाया। इसने तुर्कान चैलगानी के नाम से 40 दलों का एक मंत्रिपरिषद क्या बनाया, मंत्रिपरिषद बनाया, जो कि इसकी सहायता करता था। क्लियर, अगला पॉइंट है 1221 में इसने मंगोल नेता चंगेज खान ने इस पर आक्रमण कर दिया। 1221 में इसी के शासनकाल में मंगोल नेता था चंगेज खान, उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। लेकिन इसने उसका विरोध नहीं किया, वो तो सिर्फ क्या है, आक्रमण करने के लिए आया था, ये उससे विरोध करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। क्लियर, नेक्स्ट, यह ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए भारत आया था। यानी कि ये किसी और व्यक्ति का पीछा करते हुए क्या है, भारत में आया था, जिसका नाम क्या है, ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी। तो ये जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए भारत आया था कौन, चंगेज खां। क्लियर है, तो चंगेज खां किसका पीछा करते हुए आया था भारत में, जलालुद्दीन मकबरनी का, इसलिए इसने इल्तुतमिश ने इसका विरोध नहीं किया। नेक्स्ट देख रहे हैं 1229 में बगदाद के खलीफा से इसने अपना दास्ता मुक्ति प्रमाण पत्र क्या है, प्राप्त कर लिया। कितने सन में, 1229 में इसने बगदाद का जो खलीफा था उससे दास्ता मुक्ति प्रमाण पत्र क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इसलिए इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछेंगे बताइए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे आप इल्तुतमिश को कहते हैं। अगर ऐसा पूछे कि बताइए गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं। तो वास्तविक संस्थापक और संस्थापक दोनों में डिफरेंस है। तो आप वास्तविक संस्थापक पूछे तो आप क्या लगाएंगे, इल्तुतमिश। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्ता व्यवस्था को लागू किया। इक्ता का मतलब है ये जागीर बांटा करता था। क्या करता था, अपने सैनिकों को जागीर देता था या जमीन देता था। अपने सैनिकों को क्या देता था, ये जमीन दिया करता था। क्लियर,
तो अपने सैनिकों को ये जमीन दिया करता था। इक्ता का मतलब है जमीन बांटा करता था। इसके निर्माण कार्य की बात करें तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। और चालू किसने करवाया था? तो चालू करवाया था हमारा किसने? ऐबक ने। क्लियर। नेक्स्ट देख रहे हैं, भारत में मकबरा निर्माण शैली का इसे जनक कहते हैं। भारत में मकबरा निर्माण शैली का इसे क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अब इसको जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने अपने पुत्र नासरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में अपना उसका जो मकबरा बनवाया। तो पहला मकबरा बनवाने वाला शासक कौन है? इल्तुतमिश। क्योंकि इसका जो पुत्र था, है ना, नासरुद्दीन महमूद, उसका इसने सुल्तानगढ़ी दिल्ली में क्या बनवाया था? मकबरा बनवाया था। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? भारत में निर्माण मकबरा शैली का निर्माण शैली का जनक कहते हैं इसको। क्लियर। अगला, 1215 में तराइन का थर्ड युद्ध ताजुद्दीन एल्दोज को परास्त किया इसने। तो 1215 में तीसरा युद्ध हो रहा है किसका? तराइन का। इससे पहले 2 युद्ध हो चुके थे, 1191 और 1192 का। ये थर्ड युद्ध था जो कि इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ और इसने ताजुद्दीन एल्दोज को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके दरबार में मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन रहते थे। कौन कौन रहते थे? मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन रहते थे। तो आज हमने इल्तुतमिश को बिल्कुल क्लियरली पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।